प्रियंका जी के पास आने में, हम लोग तो गांव के लोग हैं, आने में बड़ा समय लगता है। नहीं, एक बार प्रियंका जी के पास। आप बुद्धिजीवी हैं, हमारे श्रम को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो श्रमजीवी का श्रम खा जाते हैं, तो आप हमारे श्रम को मत खाइए। आप कह रहे हैं तो आप हमारे आरोप भी लगा रहे हैं, करिए। ये सही है, ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका है ना, इससे हम बहुत बचते हैं भाई, ये मत ही दीजिए। प्रियंका जी जरा बताइए, ये जो हुआ है आज, ये ऐसा क्यों है? आरोप दूसरी तरफ से भी लग रहा है, लेकिन तस्वीरें देखिए, प्रताप सारंगी कितनी बुरी तरह घायल हो गए। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से मुकेश राजपूत घायल हो गए। ये हो क्या रहा था? ये संसद है, यहाँ पर ये मर्यादा है, ये कुछ मर्यादा का पालन करना पड़ता है ना प्रियंका जी। बिल्कुल सुचरिता जी, आप शिष्टाचार की बात कर रही थी, तो मुझे इसीलिए आपने जिन माननीय सांसद जी को यहाँ पे बुलाया था, निशिकांत दुबे जी, उनके हिसाब से 69 साल के सारंगी जी बुजुर्ग हैं, लेकिन यही मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए उनके क्या विचार थे, उन्होंने जग जाहिर अभी किया है कि बहुत खाना खाते हैं, वजन नहीं घटाते हैं, इसलिए वो दौड़ते चलते नहीं है, इसलिए ये उनका हाल है। इस तरह के विचार है उनके। तो आप इस बात को इस चीज से जोड़ करके देखिए कि एक दलित सांसद वहां पर होते हैं तो उनको धक्का देकर जमीन पर इसीलिए गिराते हैं क्योंकि इनके मुंह पर खून लगा है, 5000 सालों से खून लगा है कि दलित आंख में आंख मिला करके जय भीम कैसे बोल देगा भाई। इसीलिए तो संसद में इस तरीके से अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया, अपमान करने से पहले सावरकर का गुणगान किया, और वही सावरकर जो अपने ही किताब में अपने ही बारे में लिखते हैं, अंबेडकर कितना भी भिक्षु अंबेडकर बन जाए किसी हिंदू को सूतक नहीं लगेगा, स्वयं बुद्ध हार गए तो अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती हैं, झाड़ से कंपेयर किया। इतना ही नहीं, 260वां पन्ना पढ़ रही हूं, सुनिए शुक्ला जी बोलते हैं अंबेडकर कुटिल है, झूठा है, उसने बुद्ध धर्म अपना करके दुष्कर्म किया, बाकी गिरगिट जाएगा कहां मेरे तक, गिरगिट तक बोला आपके लोगों ने, और उसी वीर कथित वीर सावरकर की आप गाथाएं गाते हैं। इसीलिए आज आप लोगों ने उनको भी धक्का दिया है क्योंकि आपसे सहन नहीं हो पा रहा कि आपके बराबर एक दलित व्यक्ति भाई खड़ा कैसे हो गया, सदन में बोल कैसे देगा, आपको ये चुभता है। निशिकांत दुबे जी वही व्यक्ति है ना, सदन में खड़े होकर के ए राजा जी को बोल रहे हैं, ये कैसे बोल देगा, नहीं देंगे नहीं बोल देगा। प्रियंका जी, दलित ओबीसी मंत्री नहीं है क्या इस सरकार में? इस सरकार में क्या दलित ओबीसी मंत्री नहीं है? प्रधानमंत्री क्या है? राष्ट्रपति क्या आप कह रहे हैं बगल में खड़े नहीं होने देते हैं? ये वाला आरोप आपने कैसे लगाया? जरा मैं पिछले पूछ रही हूँ क्या इस सरकार में? प्रेम शुक्ला जी जरा बताइए, आप वो कह रही है बगल में खड़े नहीं होने देते तो धक्का तो मारेंगे। जी देखिए, पहली बात तो आज ही जो है राज्यसभा में चेयरमैन के समक्ष कोन्याक नाम की नागालैंड की जो पहली जनजातीय समाज से आने वाली सांसद है, नागालैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली जनजातीय समाज की महिला सांसद हैं, उनके साथ राहुल गांधी ने किस तरह का अभद्र व्यवहार किया उस पर प्रियंका भारती जी कुछ नहीं बोलेंगी क्योंकि जनजातीय समाज की है, सबसे अंतिम पायदान पे खड़ी हुई महिला है। और राष्ट्रपति महोदया जो इस देश की पहली जनजातीय समाज की राष्ट्रपति है, उनको श्रीमान राहुल गांधी अभिवादन भी नहीं करते, उनको अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति कहकर अपमानित करते हैं, कांग्रेस के अन्य नेता उनको अपमानित करते हैं, लेकिन जनजातीय समाज की महिला का अपमान प्रियंका भारती के लिए जो है वो बहुत सहज लगता है कि कांग्रेस के लोग तो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो अपमान करें जनजातीय समाज की महिलाओं का। जनजातीय समाज की महिला का जो अपमान किया है प्रियंका भारती जी, कम से कम उस जनजातीय समाज की महिला की अस्मत की रक्षा करने के लिए खेद आपका चूंकि सहयोगी दल है, आपको खेद प्रकट करना चाहिए। दूसरा, अभी अम्बेडकर जी को लेकर बहुत सारी बातें हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, आप इस चैनल पर आप महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं ना, इस चैनल पर बोलिए कि मनुस्मृति का दहन हो। फिर शुरू हो गई, मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, आप दोनों का जो महाभारत में इतिहास रहा है, मैं चाहती हूँ एक एक करके बोलने, मैं बहुत आराम से कह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती प्रियंका जी एक बात कंप्लीट करें फिर आप बोलें प्लीज। शांति से संयम से सुन रहा था, वो बोल लें उसके बाद आप बोलिए। मैं शांति से संयम से सुन रहा था ना, मैं इनके बीच में बोला क्या। अभी ये समाजवादी पार्टी के महोदय कह रहे थे अंबेडकर जी के सम्मान की बात। ये देखिए, मैं इंडिया टुडे का आपको दिखा रहा हूं समाचार पत्र में प्रकाशित खबर। रामपुर में जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे प्लेनेटोरियम मायावती जी ने बनाया। जैसे ही मुलायम सिंह यादव जी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार आई, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, जनेश्वर मिश्र कर दिया गया। इन्होंने जो है अंबेडकर नगर जिला बना था, उसका नाम लोहिया नगर कर दिया था। किसने? मुलायम सिंह यादव ने। और 2003 से लेकर 2007 और 2012 से लेकर 2017 सबसे अधिक दलितों का उत्पीड़न
समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था, यह रिकॉर्ड है। मैं बताइए इसमें भाई, कोई भी भाई, बात भाई, ऐसा नहीं कह मनोज जी, रहा जल्दी से बात हूं। करो, प्रेम कुमार जी वेरीफाई नहीं बताइए। किया जा सकता। इस देश की पब्लिक सबसे बाहर बड़ी चाहे गुंडागर्दी तो करने वेरीफाई वाली कर सकता पार्टी है। का तो जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा कल साहब परसों अम्बेडकर देश की सदन में को देश ने बार-बार देखा कलंकित करने कि का बाबा कुकर्म साहब के किया। खिलाफ किस ऐसा तरह के कुछ अपमानित ये शब्दों चिल्ला का क्यों रहा है? प्रयोग भारतीय ये शुक्र जनता को पार्टी कलंक के बीच गृह में मंत्री क्यों ने चिल्ला रहा करा। है भाई? ये मैं तो देखा है, शुक्र ये को सबने कलंक देखा। को। और उत्तर प्रदेश के अगर काहे आंकड़े चिल्ला रहे आप बाबू? पढ़ेंगे एनसीआरटी क्या हो के गया? एक मिनट, सबसे ज्यादा अच्छा, मैं आप एक- पूछिए हाँ। कि मध्य बीच में प्रदेश क्यों में चिल्ला रहे दलित के मुंह में पेशाब की जा रही थी तो वहाँ किसकी क्यों चिल्ला रहे सरकार बीच थी? में भाई? पूछिए मैं कि तो- आरएसएस की अच्छा, उन्होंने सरकार थी कि समाजवादी पार्टी की उन्होंने सरकार थी? पॉइंटेड क्वेश्चन मध्य पूछा है। प्रदेश में जब माफी दलित मांगो पर पहले पेशाब डॉक्टर किया बाबा गया साहब अम्बेडकर उसके से। बोलो उत्तर अखिलेश प्रदेश यादव में जो है दलित के अम्बेडकर बेटी को विरोधी 2 बजे रात है। में जलाया माफी गया। मांगो। अब आप दोनों बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में ऐसे किसी को समझ नहीं आएगा। 2 बजे रात में मुझे प्रेम कुमार जी के पास जाना है, बहुत अच्छा नहीं बोल रहा था ना। उत्तर प्रदेश से लेके इनका मध्य इनका प्रदेश इनका से लेके समतोल पूरे बिगड़ गया देश ठीक है ना। भाई, डिबेट अंबेडकर साहब पर मुझे पता है आप दोनों लोग कर सकते हैं बहुत लंबी, लेकिन आज बहस उस पर है जो आज हुआ संसद में। ठीक है, ठीक है काका जी, एक मिनट, मैं प्रेम कुमार जी को कौन लीजिए व्यभिचारी एक मिनट। बलात्कारी है जो हाथ रख- अच्छा ठीक है मनोज जी अब यहाँ स्टूडियो में होने का फायदा नहीं। मनोज जी प्लीज, ये तो ठीक है, मैं अब प्रेम कुमार जी के पास जाऊँ। प्रेम कुमार जी, मनोज जी एक मिनट प्लीज। प्रेम कुमार जी मुझे बस ये बताइए, अब ये देखिए जो अमित शाह जी ने कहा उस दिन संसद में, वो गुंडागर्दी हो गई, और अगर धक्का मार दिया यार राहुल ने तो वो गुंडागर्दी नहीं है। ये कैसा मापदंड है भाई? देखिए, प्रश्न तो उठ रहे हैं, हाँ। आप उठा रहे हैं। हाँ पर जब जो मुख्य मुद्दा था, हाँ मुख्य मुद्दा अमित शाह इस्तीफा देंगे कि नहीं, ये मुद्दा देश में बड़ा हो रहा था। देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। हाँ। राजनीतिक रूप से इस मुद्दे का बचाव करना मुश्किल हो रहा था। तो एक्स को भारत सरकार की ओर से लिखा गया कि कैसे भी इसको डॉक्टर बताया जाए, डॉक्टर्ड बताया जाए उस वीडियो को। वो सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ। नोटिस भी आया। तो इस बीच में अब एक बड़ा वितंडा तो खड़ा करना ही था ताकि उस विषय पर बात ना हो धक्का कि क्या अमित शाह जी ने जाके मार और- दिया? और धक्का अमित शाह जी ने मार दिया? इसका भी जवाब देता हूँ, नहीं, ये आपका प्रश्न आ गया। हाँ, ठीक है, अब सुन ठीक है, लीजिए। बोलिए। देखिए, रोज प्रदर्शन हो रहे थे संसद भवन हाँ, में, हाँ। रोज हो रहे थे। हाँ। और अपोजिशन कर रहा था, शांतिपूर्ण था, एक भी दिन कोई घटना नहीं घटी। और आज इंटेंशनली एक और प्रदर्शन लेकर के पैरेलल में खड़ा किया गया ताकि अमित शाह का इस्तीफा मत मांगो। हाँ। और देखिए, आपदा में अवसर खोजना भी इनकी वो तो आप आदत। अभी भी मांग सुन सकते लीजिए, हैं, इसमें कैसे? सुन ये लीजिए, धक्का अभी मारने से जितनी कोई रोक चीजें- थोड़ी देगा आपको मांगने से जितनी इस्तीफा। चीजें अभी दिखाई हाँ। गई, खुद प्रताप सारंगी बोल रहे हैं कि मुझे धक्के से धक्का लगा। राहुल गांधी ने धक्का मारा, ऐसा तो प्रताप सारंगी जी भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन फेनोंग कोन्याक जो बोल रही है- होगा, फेनोंग जो बोल रही है- सीसीटीवी फेनोंग जो बोल रही है वो क्या? मैं कह रहा हूँ नहीं, अगर आप बयानों पर ही इतना जा रहे हैं तो फेनोंग भी तो बोल रही है, उनके बयान को सुन उनकी लीजिए। बात को हाँ। चलिए रखिए। हाँ। अब उसके आगे सपोर्टिव एविडेंस देखिए। हाँ। एक भी विजुअल होना चाहिए, किसी भी मीडिया का होना चाहिए, सीसीटीवी का होना पुलिस को चाहिए। दिया जाएगा ना। कोई सबूत एफआईआर दर्ज नहीं करा है दी इनके है पास। और जिन लेकिन धाराओं में इस दर्ज हुई मुद्दे है, आप पर धारा देखिए, देखिए। अब राहुल गांधी को जमानत नहीं मिलेगी। बात है, हाँ, बारी ठीक है, है। धाराओं पे मैंने गिरफ्तारी सुनी। तय है राहुल गांधी की। बात को आने दीजिए हाँ, सभी। ठीक है, क्या ठीक है, कर अच्छा, रहे हैं? बोलने दीजिए, कह रहा हूं, ये एक बार तो को बोले चाहते ही फिर आप। हैं हाँ, हाँ। कि मुद्दे को बाद के लिए देखा जाएगा, कहा जाएगा, कह करके इस मामले को रफा दफा कीजिए। अमित शाह का इस्तीफा मत मांगिए, अडानी पर मुद्दा मांगिए ना। मत लगाइए। आप सड़क में यही मांगिए, सारी देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। कुछ देखिए, मैं इससे सहमत प्रेम कुमार जी, आज की घटना में कोई प्रेम कुमार जी, सब्सटेंस नहीं है। अगर मैं- सुनिए, राहुल गांधी को मैं जानता कुमार हूँ, जी। वो इंसान को क्या जानवर हाँ, से भी हाँ। प्यार करते हैं। किसी को धक्का देना तो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं ये समझता आपने हूँ, मैं बात सही की, मानता वो हूँ। जानवर से भी प्यार करते हैं, उसके बारे में तो हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक पूरी कहानी बताई है, वो याद है आपको? हाँ, बिल्कुल याद है। वो छोड़ दीजिए, अब उसका- आज मुद्दा वो नहीं उसका है, पूछिएगा, उस पर आज भी मैं मुद्दा वो बताऊंगा। नहीं है।